कि जो बांग्लादेश की तर्ज पर इस वक्त ये आईएमएफ प्रोग्राम में जाने की कोशिश हो रही है और बांग्लादेश की तर्ज पे एक क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि पाकिस्तान का बांग्लादेश के तर्ज पर आईएमएफ के पास जाने का ऐलान। पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट बन चुकी है और उसने ऐलान किया है कि जैसे बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, जैसे बांग्लादेश अपना मॉडल अपना रहा है, इसी तरह हम भी बांग्लादेश को कॉपी करेंगे, बांग्लादेश के मॉडल को अपनाएंगे और जैसे बांग्लादेश ने आईएमएफ से कर्ज लिया उसी तर्ज पर हम भी कर्ज लेंगे और जैसे बांग्लादेश ने उसका इस्तेमाल किया उसी तर्ज पर हम भी वो कर्ज इस्तेमाल करेंगे और आने वाले टाइम पे बांग्लादेश की तरह तरक्की करेंगे। तो पाकिस्तान की हुकूमत को अब होश आ चुकी है और यहां पर बात की जा रही है बांग्लादेश को कॉपी करने की, बांग्लादेश से सीखने की। और जैसे बांग्लादेश ने आईएमएफ से कर्ज लिया, जिस शराइत पर कर्ज लिया उसी शराइत पर पाकिस्तान भी कर्ज लेगा और जैसे बांग्लादेश ने उसका इस्तेमाल किया उसी तरह पाकिस्तान भी इस्तेमाल करके बांग्लादेश की तरह तरक्की करेगा, बांग्लादेश को फॉलो करेगा, बांग्लादेश से सीखेगा कि किस तरह अपनी कंट्री को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह डेवलपमेंट की जा सकती है, किस तरह तरक्की की जा सकती है। तो आज बात करेंगे पाकिस्तान के मुआशी तज्जियाकार, पाकिस्तान का मीडिया एक ही बात कर रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बांग्लादेशी मॉडल के तर्ज पर आईएमएफ से कर्ज लेने की बात की है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। कि आपने वक्त दिया, ये बताइएगा कि जो बांग्लादेश की तर्ज पर इस वक्त ये आईएमएफ प्रोग्राम में जाने की कोशिश हो रही है, कितना बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान को चाहिए होगा, ये कोशिश किस तरह से कामयाब हो सकती है और पाकिस्तान के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है आने वाले दिनों में? कि पाकिस्तान का, अगर आप मुझे इजाजत थोड़ा सा मतलब आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो हमारे इकोनॉमिक मैथ से हम गुजर रहे हैं उसकी बुनियादी वजह ही पाकिस्तान का डेट है। और डेट हमारे गुज़श्ता जो माजी की पॉलिसीज रही हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा महंगा बोरिंग की है और शॉर्ट टर्म पे बोरिंग की, और आज वो सब क्लब होके इस पोजीशन पे ले आए कि हमने SBA 3.3 बिलियन का लिया। उसके शराइत इतनी कड़ी थी कि इंडस्ट्री आज क्लोजर के ऊपर पहुंच चुकी है कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अर्न करके देती है, जो एक मदर इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, लेकिन वो आज क्राइसिस से गुजर रही है। और रीजन उसकी यही है कि हमने माजी की जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज बनाई कि सस्ती गैस तंदूरों में जला दी, घरों में चूल्हों में जला दी, और उसके बाद फिर हमने गाड़ियों में CNG में लगा के उसको जला दिया। और आज हम LNG इंपोर्ट कर रहे हैं महंगी, और सब्सिडी दे दे के हमने अपने लोगों को एक अनहेल्दी तरीके से तैयार किया कि आज वो इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट भी नहीं कर पा रही। तो हमारा प्रॉब्लम जो है हमारी अपनी बनाई हुई प्रॉब्लम्स हैं। और इस वक्त जब IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं तो आज जो हमारी जो डेट की सिचुएशन है वो आपको पता है कि डोमेस्टिक डेट भी हमारा स्काई रॉकेटिंग पे है, और फिर उसके साथ ही एक्सटर्नल डेट भी हमारा बहुत बुलंदी पर, इंतहाई बुलंदी पर पहुंच चुका है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को जो अपनी फाइनेंसिंग के ऑब्लिगेशन मीट करने हैं फॉरेन की, वो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन के लिए हमें एटलीस्ट इस वक्त जो है 8 से 10 अरब की जरूरत होगी। अभी आपके पास न्यूज 8 अरब तक की आई है कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि इसको रिवाइज किया जाए और बांग्लादेश की तर्ज पे एक क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि पाकिस्तान का आपने देखा है लास्ट ईयर जो आपको फ्लड आया था उसमें इकोनॉमी हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है बुरी तरह से मुतासिर हुई, और उसकी वजह से पाकिस्तान को फिर मजीद कर्जों में भी जाना पड़ा। और हमने इंटरनेशनल फोरम पे जाके बड़े ऑर्गेनाइज किए थे इवेंट्स, लेकिन वहां से भी डिस्पाइट इसके प्लेजेस के बहुत ज्यादा हमें कुछ मौसूल नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को अपने गैप्स को पूरा करने के लिए हमें एक बड़ा एक प्लान, वाइज प्लान करना पड़ेगा। IMF तो हमारी जरूरत बन गई है, क्योंकि इस वक्त इतनी हमारे जो क्राइसिस हैं वो हमारे उन नाकस पॉलिसीज की वजह से हैं कि जिन पे हमने शराइत पे कर्जे लिए, और अब हुकूमत को उनको पूरा करने के लिए फिर मजीद कर्ज लेने हैं। तो अभी चूंकि ये स्टैंड बाय प्रोग्राम चल रहा है IMF के साथ, जब ये स्टैंड बाय प्रोग्राम भी एक फाइनल शेप में आ चुका था, हतमी मरहले में दाखिल हो चुका था, यानी जून 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट की थी IMF से कि उसके फंड्स को बढ़ा दिया जाए, वो 3 के बजाय 4 या $4.5 अरब डॉलर पर लेकर जाएं। तो उस वक्त भी IMF ने रिजेक्ट कर दिए थे पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को। तो अब क्या गारंटी है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे और एक बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान को दे देंगे? सब देखें, वर्ड आपने यूज कर लिया। जब हम SBA के लिए निगोशिएट कर रहे थे तो SBA, क्योंकि आपको पता है स्टैंड बाय लोन अरेंजमेंट जो है वो बहुत कलील मुद्दत के लिए होता है, उसमें
फाइनेंसिंग को बढ़ाने की रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती। तो इसमें आईएमएफ ने आपको डेफर किया था कि नेक्स्ट जब आप ईएफएफ के लिए आएंगे तो उसमें आप कर सकते हैं। तो अब हमने पहले खबरें देखी थी कि $6 बिलियन की हमारी बात हो रही थी, क्योंकि हमारी फाइनेंसिंग पूरी नहीं होती तो हुकूमत ने बांग्लादेश मॉडल जो ग्रीन आपकी फाइनेंसिंग भी हो सकती है, वो आपकी जो बीमारियां होती हैं, एपिडेमिक्स होती हैं, आपके वबाई अमराज होते हैं, उसके लिए भी दिया जाता है। तो उस पे क्योंकि पाकिस्तान में एक वुल्नरेबल इकोनॉमी रही है हमारी एग्रीकल्चर की फ्लड की वजह से, तो हम क्लाइमेट चेंज पे जा रहे हैं। होपफुली कि इसके ऊपर अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा, और लेकिन उसके नतीजे में जो शराइत रखी जाएंगी वो आप ऑलरेडी देख रहे हो कि पाकिस्तान किस कदर मुश्किल हालात से गुजर रहा है, कि आपकी ग्रोथ जो है वो लेस देन 2% हो चुकी है, और आगे भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ग्रोथ बढ़ सके, क्योंकि हम जब भी ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं हमें अपनी बोरोइंग को बढ़ाना पड़ता है। तो अब मसला ये है कि हम अब एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि आईएमएफ से फाइनेंसिंग लें और दूसरे जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं उनसे फाइनेंसिंग लें और अपने कर्जे अदा करें और अपने आप को डिफॉल्ट से बचाएं। आपने देखा कि आपके सामने एक मिसाल मैं बताता हूं कि श्रीलंका की जो डिफॉल्ट करने के बावजूद भी दिसंबर में उसका जो है 4% इन्फ्लेशन हो गया था, आज इसको अराउंड 6%, जनवरी का 6.4% इन्फ्लेशन आ गया है, वहां इंटरेस्ट रेट 9% पे आ गया है। उन्होंने सही मायनों में अपनी बेल्ट को टाइट किया, डेट रिप्रोफाइलिंग की। पाकिस्तान अभी भी डेट रिप्रोफाइलिंग से अवॉइड कर रहा है और हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारा जो डेट है वो अनसस्टेनेबल हो चुका है। चंद एक माह में या पिछले एक साल में इसके लिए ज़रूरी है कि कोई मुल्क क्लाइमेट चेंज से मुतासर रहा हो, या फिर पिछले एक साल में उसमें किसी वबाई मर्ज ने जन्म लिया और वो फैल रहा हो, तो उससे रोकने के लिए ही इस प्रोग्राम की विंडो हासिल की जा सकती है, या फिर माजी में अगर 2-3 साल पहले भी इस तरह की सूरत हाल रही हो तो तब भी कोई मुल्क अप्लाई कर सकता है इस तरह के प्रोग्राम के लिए? जाए तो क्वालिफाई कर सकता है क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के लिए, और इसी की वजह से पाकिस्तान का अमाउंट जो है 6 बिलियन से बढ़ के 8 बिलियन तक हो सकता है। वबा अगर देखें तो कोविड को पाकिस्तान ने गो के तमाम ममालिक दीगर ममालिक से बेहतर तरीके से हैंडल किया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान ने 100% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड नहीं किया। वहां पर हमने देखा है कि कुछ वेव्स आज आई हैं। लास्ट आपने मंथ में देखा होगा 1-2 महीने पहले कि यहाँ पर मुल्क के अंदर वेव्स आई थी। नया एक न्यू वायरस में आया, कोरोना का चेंज मॉडिफाइड था। और इसी तरह से आपको दीगर आपके पोलियो अभी भी हम मुल्क में खत्म नहीं कर चुके। हमने आपने अभी भी न्यूज देखी है और इलाकों में कि जहाँ सीवेज के पानी से डिटेक्ट किया गया है कि पोलियो का वायरस भी। तो पाकिस्तान जो है सोशल सेक्टर्स में और हमें हेल्थ के सेक्टर पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। साथ ही एग्रीकल्चर के लिए हमें अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करना होगा। आज अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी टोटली उसके ऊपर एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है तो वो इतनी ज्यादा ग्रोथ जो दुनिया में नेबर कंट्रीज दिखा रहे हैं या और लोग दिखा रहे हैं वैसी नहीं अचीव की जा रही है। उसके लिए हमें जो SDGs के हैं, जो गोल्स दिए गए थे, उनको भी अचीव करना जरूरी है। साथ ही हमें एमिशंस का, कार्बन एमिशंस के क्रेडिट जो रेट है उसके लिए मार्केट हमने डेवलप नहीं की। दुनिया में इसके ऊपर बड़ा अच्छा रेट मिल रहा था और लोगों ने कंट्रीज ने अप्लाई किया और वो कार्बन एमिशंस पे भी क्रेडिट लिए। फिर हमें यहाँ पर अपने माहौल को बेहतर करने के लिए हमारे खास तौर पे जो टेम्परेचर हमारा अराउंड 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो बढ़ रहा है वो एक वुल्नरेबल है। तो जी व्यूवर्स, ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह बांग्लादेश के तर्ज पर IMF से कर्ज लेने की कोशिश की जा रही है, और यहां पर जो हुकूमत बनी है वो ये चाहती है कि बांग्लादेश के तर्ज पर तरक्की करें, बांग्लादेश की तर्ज पर हम लोग कर्ज लें ताकि हम लोग मुश्किल में ना फंसे। और बांग्लादेश ने जिस तरह तरक्की की है, बांग्लादेश ने जिस तरह हैंडल किया अपनी कंट्री को, अपनी सिचुएशन को, उसी तरह पाकिस्तान भी हैंडल करे। और आज बात की जा रही है बांग्लादेश के मॉडल की, बांग्लादेश से सीखने की, और आज हमारे हुक्मरान आकर बांग्लादेश से सीखने की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के तर्ज पर मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क को चलाने की बात कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।